हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं खाद्य संसाधन, और हम लोग इस चैप्टर में वैसे ही खाद्य संसाधन की बात कर रहे हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए हम लोग फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि फसल उत्पादन की वृद्धि के लिए हम लोग फसल उत्पादन का प्रबंधन अच्छे से कर दें तो वृद्धि होने लगेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन। देखिए, अगर हम लोग भारतीय किसानों की बात करें तो भारतीय किसान बहुत ही ज्यादा गरीब श्रेणी के, ज्यादातर जो किसान है वो बहुत ज्यादा गरीब है। हाँ, बड़े बड़े कुछ किसान भी हैं जिनके कई कई हजारों एकड़ में उनकी जमीनें हैं, वो अपनी खेती कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं। उनके पास ट्रैक्टर होता है, पानी सींचने के लिए व्यवस्था होती है ना जी, और पूरी तरह से वो मतलब डेवलप रहते हैं। हर चीज उनके पास, हर वस्तु का प्रबंध होता है जिससे फसल अच्छी हो सके, है ना जी। लेकिन जो गरीब किसान होते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखो, किसी चाचा को, काका को, या अपने घर में ही देखो, आपका कहीं खेत का प्लॉट है तो पता चलेगा कि वो 5 कट्ठा का है, कहीं पता चलेगा कि आपका एक 10 कट्ठा का प्लॉट है। तो आप हर एक प्लॉट के लिए अलग अलग वहां पे तो पंप नहीं लगवा सकते सिंचाई के लिए, आप किसी और पे आश्रित रहेंगे। अब वो आपको समय देगा, उसी हिसाब से आपको वहां पे सिंचाई करनी होगी। तो ज्यादातर जो भी किसान है, जो कह सकते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो खेती करते हैं। किस लिए? तो वो भाई खेती करते हैं कि उनका परिवार चल सके और कुछ अनाज बेचकर वो अपनी बाकी जरूरत की चीजों को पूरा कर सके। ठीक है ना जी। तो इसके लिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो गरीब किसान है उनको कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि आसपास वो सिंचाई आसानी से कर सके। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम लाने चाहिए ताकि खेती में आसानी हो जाए। क्योंकि देखिए, सब कुछ तो भाई अनाज ही है ना जी, बिना अनाज के कोई जिंदा नहीं रह सकता, पैसे खा के आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए किसानों पर सरकार को बहुत ज्यादा, मतलब पहला काम सरकार का यही होना चाहिए कि किसानों को सुविधाएं मुहैया कराए जिससे वो अपनी फसल खेती अच्छे से कर सके। उसकी जिंदगी खुशहाल होगी तभी आपकी भी जिंदगी खुशहाल होगी, क्योंकि वो खेती करेगा, अनाज उपजेगा तो वो बेचेगा तो आपका पेट भरेगा। अगर आपके पास सिर्फ पैसा हो तो आप पेट नहीं भर सकते हैं। तो इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फसल उत्पादन प्रबंधन। अच्छा, मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो क्या वह अपनी खेती अच्छे से कर सकता? नहीं। देखिए, धन के साथ साथ उसे सूचना और तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है ना जी, उसे तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए खेत बोना है, उसे कब सिंचाई करनी है, कब उसमें निराई करनी है, कब उसमें फसल लगाना है, ये सारी चीजें का ध्यान होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या जरूरी है, एक फसल को क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है कि नहीं। यानी कह सकते हैं कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए धन तो चाहिए भाई, बिना धन के कैसे होगा। अरे उसको जोताई करवाना होगा, जोतना होगा, आपको संकर बीज चाहिए होगा तो उसके लिए पैसा लगेगा ना भाई, है कि नहीं। उसके लिए पोषक तत्वों की जरूरत होगी, तो इस सब के लिए आपको पैसा लगेगा। तो धन के साथ साथ आपको सूचना की भी जरूरत है तथा तकनीकी भी ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। आजकल टेक्निकल नॉलेज होने के साथ आप देखते हो कई सारे यूट्यूब वगैरह पे कि कई तरह से खेती जो है कम ही जमीन पे अच्छी मात्रा में उपज कर पाते हैं, क्योंकि उनको तकनीकी ज्ञान है, वो मैनेजमेंट सही से जानते हैं, एक साथ कई फसल अपने खेत में लगा देते हैं या कई सारी विधियां अपनाते हैं। वो सारी विधियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना जी। तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 2 लाइनें यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि फसल उत्पादन के सफल प्रबंध के लिए, ऐसे कर लेते हैं, सफल प्रबंधन के लिए धन के साथ साथ सूचना
तथा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई फसल लगा रहे हैं, तो उस फसल को क्या क्या चाहिए। जिस प्रकार से, जैसे आप अपने आप को देख लो, आप डेली भोजन करते हो ना, और आपको पता है कि डेली हमें प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ये सब जरूरत है। तो जिस तरह से आप भोजन करते हैं और उनसे आपको वो सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो सारी पूर्ति आपको उससे होती है ना जी। आप देखते हो कि सर विटामिन ए का कमी हो रहा है, तो हम लोग गाजर का सेवन करेंगे या पीले पदार्थ जैसे पपीता हुआ सबका सेवन करेंगे, है ना जी, है कि नहीं। विटामिन सी का कमी होगा शरीर में, तो हम लोग खट्टा चीज, आंवला वगैरह ये सब चीजें खाएंगे, है कि नहीं। तो आपको पता है कि आप भोजन कर रहे हो तो उसमें आपको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और उस पोषक तत्वों की प्राप्ति करके आपका शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है। वही सेम चीज पौधों में भी है। पौधों में भी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वह पौधों के लिए अगर बात करें तो ऐसे 16 पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं पोषक तत्व जो ज्यादा मात्रा में उनको जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन की, जिसके कारण पौधे हरे होते हैं, है ना। नाइट्रोजन की जरूरत होती है। फास्फोरस की जरूरत होती है, फास्फोरस की जरूरत होती है ज्यादा मात्रा में। कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, जिससे मजबूती आता है पौधों में। तो इन सभी चीजों की, इन सभी पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। ये जो पोषक तत्व मैंने बताया है ज्यादा मात्रा में। अच्छा, कुछ और भी पोषक तत्व हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो ये दोनों तत्व तो इन्हें वायुमंडल से ही प्राप्त हो जाते हैं, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, है कि नहीं। देखते हो ना, बोते समय हम लोग खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी पोषक तत्व हैं जिनको पौधों को जिसकी प्राप्ति के मतलब पौधों को कम मात्रा में चाहिए होता है। जैसे उनको लोहा कम मात्रा में चाहिए होता है, लोहा कम चाहिए होता है, तांबा कम चाहिए होता है, तांबा कम चाहिए होता है, जस्ता कम चाहिए होता है, ये कम मात्रा में, अल्प मात्रा में चाहिए होता है। मैग्नीज भी चाहिए होता है, ये भी कम मात्रा में होना चाहिए, है ना। तो इन सभी पोषक तत्वों को अल्प मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इन सभी पोषक तत्वों को ज्यादा मात्रा में। इसके साथ नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम भी चाहिए होता है, पोटेशियम भी चाहिए होता है कि नहीं। सल्फर भी चाहिए होता है, मैग्नीज भी चाहिए होता है। तो ये सभी ज्यादा मात्रा में इनको पोषक तत्वों की जरूरत होती है कि नहीं। और जिन पोषक तत्वों की कम जरूरत होती है उसके लिए आपको उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, वो मिट्टी से ही ज्यादातर ये चीजें प्राप्त इनको हो जाती हैं। जो कम मात्रा में चाहिए होता है उनकी प्राप्ति वो जमीन से भी ले पाते हैं आसानी से, ठीक है। यानी कि पौधों को वृद्धि और विकास के लिए उनको इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और इसकी कमी होने से क्या होगा, वो सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगे, उससे फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा, उसे कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगा। आप अपने पे सोचो ना कि अगर आपको कोई पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपके शरीर में गड़बड़ी होगी कि नहीं। वही सेम चीज इनके साथ भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जी, सबसे पहली बात कि उसके लिए पोषक तत्वों का प्रबंध करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिखता हूँ, पोषक प्रबंधन, और फिर इसके बारे में सारी चीजें मैं लिख के बताता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन हम लिख सकते हैं, पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में पोषकों या पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधे
पौधे पौधे इन पोषक तत्वों को इन पोषक तत्वों को इन पोषक तत्वों को हवा, पानी तथा मृदा द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए हवा द्वारा कौन सा पोषक तत्व इन्हें प्राप्त होता है? हवा द्वारा बात करें तो हवा द्वारा आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर पानी द्वारा बात करें तो पानी द्वारा पोषक तत्व हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है ना जी, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। अच्छा, मृदा द्वारा तो मृदा द्वारा बृहद मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में इनको जरूरत होती है वो और कम मात्रा में जरूरत होती है उसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, है ना जी। जिनको बृहद पोषक कहेंगे मतलब ज्यादा मात्रा में जिसको जरूरत, ज्यादा मात्रा में जिस तत्वों की जरूरत होगी वो कौन कौन से हैं जी? तो वो है आपका नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। ये देखिए एक टोटल कितना हो रहा है? 3 3 6। ये 6 ऐसे तत्व है जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और कम मात्रा में, यहाँ अल्प मात्रा में जो जरूरत होती है, या सूक्ष्म पोषण जिसे कहेंगे, सूक्ष्म पोषक कहेंगे, है ना जी। सूक्ष्म पोषक में कौन कौन से आ जाएंगे? बृहत में ये सब हो गए, सूक्ष्म में कई सारे आ जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनके नाम, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, तथा मॉलिबेडेनम। तो इन सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है पौधों को, और इन्हीं की प्राप्ति करके ये अपने आप की वृद्धि और विकास कर पाते हैं। ठीक है, और इनकी कमी होगी तो कई सारे इनको बीमारियां हो जाएंगी, तो यानी हमें इन पोषक तत्वों की आपूर्ति करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए अगर मिट्टी से नहीं हो पा रहा, मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसमें खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अधिक उत्पादन के लिए इन पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।